Hello students, today we will solve the question of seasonal variation through link relative method. Years and quarters are given. Now first of all इस डेटा का हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करना होगा. तो लिंक रिलेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज लिंक रिलेटिव इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ करंट क्वार्टर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 100. ये हमारा लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला है और इसमें हम सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके सारे लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे क्वार्टर वाइज. यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर नहीं है तो यहाँ हमारा आ जाएगा डैश. नेक्स्ट सेकेंड क्वार्टर का लिंक रिलेटिव वैल्यू ऑफ करंट क्वार्टर डिवाइडेड बाय प्रीवियस क्वार्टर क्या है 45 मल्टीप्लाई बाय 100. इसकी कैसे करेंगे, करंट क्वार्टर ये रहा, प्रीवियस क्वार्टर है आपका 54 मल्टीप्लाई बाय 100. इसका कैसे होगा, 60 है करंट क्वार्टर डिवाइडेड बाय प्रीवियस क्वार्टर वैल्यू दैट इज 72 मल्टीप्लाई बाय 100. 2017 का प्रीवियस क्वार्टर क्या होगा, फोर्थ क्वार्टर. तो अब इसका क्या होगा, करंट क्वार्टर तो ये हो गया इसका, ठीक है. प्रीवियस क्वार्टर क्या है, ये 60 है तो इधर आ गया डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100. एज इट इज इसमें भी ऐसे 56 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100. 63 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 100. 56 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 100. अब अगेन इसका क्या होगा 2018 के लिए, ये तो हो गया आपका करंट क्वार्टर का 49 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 100. आगे यही कंटिन्यू होगा 2019 में भी कैसे हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय 65 प्रीवियस क्वार्टर का है मल्टीप्लाई बाय 100. इसका कैसे करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ऐसे ही हम पूरी प्रोसीजर फॉलो करके लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट कर लेंगे. जैसे ऊपर प्रोसीजर बताई थी उससे सारे लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करके ये टेबल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है. सेकंड स्टेप में हमारा क्या था, एवरेज फाइंड आउट करना है इन लिंक रिलेटिव्स का. ये लिंक रिलेटिव्स आ गए हैं, इन सब का एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सब को प्लस कर देंगे. ये तो आपका टोटल आ गया है, ठीक है. इधर भी आपने टोटल कर लिया, ये आ गया 608, इसका टोटल है 592, इसका टोटल है 439. देयर आफ्टर आपको एवरेज निकालना है लिंक रिलेटिव का. तो लिंक रिलेटिव के एवरेज के लिए यहाँ कितनी डिजिट्स का टोटल किया आपने, 4 का, तो डिवाइडेड बाय 4. यहाँ 1 2 3 4 5 है तो डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पर भी 5 है और इधर भी 5 है. तो ये आ गया आपका एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव. Next we will calculate the chain relatives. The formula of chain relative is link relative of current quarter multiply by chain relative of previous quarter divided by 100. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर का आपको हमेशा 100 मानना होता है बिकॉज इट इज आवर बेस. नेक्स्ट सेकेंड क्वार्टर के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लिंक रिलेटिव ऑफ करंट क्वार्टर, लिंक रिलेटिव है करंट क्वार्टर का 121.6 मल्टीप्लाई बाय चेन क्वार्टर क्या है आपका, चेन रिलेटिव है प्रीवियस क्वार्टर का दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 100. वैल्यू क्या आ गई आपकी 121.6. देयर आफ्टर इसमें भी ऐसे ही फॉलो करेंगे. लिंक रिलेटिव ऑफ करंट क्वार्टर का लिंक रिलेटिव है ये 118.4 मल्टीप्लाई बाय चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस क्वार्टर क्या है 121.6 डिवाइडेड बाय 100. वैल्यू क्या आ गई आपकी 144.0. नेक्स्ट करंट क्वार्टर का लिंक रिलेटिव है आपका 87.8 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस क्वार्टर का चेन रिलेटिव है आपका 144.
डिवाइडेड बाय 100। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, यही वैल्यू आएगी। इसका शॉर्टकट मेथड ध्यान रखने का ये है कि आपको ऐसे चेन बनाती हुई जानी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, देयर आफ्टर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, वैल्यू यही आएगी। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है तो वैल्यू यही आएगी। तो इस टाइप से आपकी चेन बनती हुई जा रही है, दैट इज योर चेन रिलेटिव। नेक्स्ट स्टेप है हमें फर्स्ट क्वार्टर का भी चेन रिलेटिव निकालना है। तो फर्स्ट क्वार्टर का चेन रिलेटिव वही फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम वैल्यूज को। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट क्वार्टर, इसका लिंक रिलेटिव क्या है 82.8 मल्टीप्लाई बाय चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस क्वार्टर। अब इसके प्रीवियस क्वार्टर में क्या था चेन रिलेटिव, वो है हमारा 126.5। ध्यान देंगे जो फर्स्ट क्वार्टर का हम चेन रिलेटिव निकाल रहे हैं, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट क्वार्टर। करंट क्वार्टर का लिंक रिलेटिव है हमारा 82.8 मल्टीप्लाई बाय चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस क्वार्टर। प्रीवियस क्वार्टर दैट मीन्स फोर्थ क्वार्टर का चेन रिलेटिव लेना है। फोर्थ क्वार्टर का चेन रिलेटिव क्या है हमारा 126.5 डिवाइडेड बाय 100। ये कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 104 समथिंग वैल्यू आ रही है। देखिए इधर देखिए चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट क्वार्टर फाइंड आउट किया, उसमें हमारी वैल्यू क्या आ गई 104.7। फर्स्ट क्वार्टर का चेन रिलेटिव कैलकुलेट किया, वो क्या आया है हमारा 104.7। नाउ जो बेस हमारा होता है चेन रिलेटिव दैट इज 100। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस इज 4.7। अब ये जो 4.7 है वो क्या है, ईयर वाइज पूरा कलेक्टिव करेक्शन फैक्टर है। अब उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4, जिससे वो क्वार्टर वाइज करेक्शन फैक्टर हमें मिल जाएगा, दैट इज 1.2 अप्रॉक्स। फाइन नाउ द एडजस्टमेंट ऑफ डी जो हमारा ये जो डिफरेंस निकला है इसका हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। बोला क्या है, सेकेंड सीजन इक्वल्स टू चेन रिलेटिव ऑफ सेकेंड सीजन माइनस डी। चेन रिलेटिव है सेकेंड सीजन का 121.6 माइनस डी है हमारा 1.2, डी 1D है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ गई हमारी 120.4। देयर आफ्टर थर्ड क्वार्टर का करेंगे, चेन रिलेटिव ऑफ थर्ड सीजन या थर्ड क्वार्टर क्या है 144 माइनस चेन रिलेटिव देखना है यहाँ पे जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किए हैं, माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2D, 2 मल्टीप्लाई बाय डी इज 1.2। हमारा सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई 141.6। देयर आफ्टर फोर्थ क्वार्टर में क्या करेंगे, चेन रिलेटिव ऑफ फोर्थ सेशन माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3, वैल्यू आ गई 122.9। तो ये क्या आ गए आपका करेक्टेड वैल्यूज आ गई है चेन रिलेटिव की। जो हमारे करेक्टेड चेन रिलेटिव्स आ गए हैं ऊपर अभी अभी हमने कैलकुलेट किए, उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, जनरल एवरेज फाइंड आउट करना है। एज यू नो सीजनल वेरिएशन में हमने पढ़ा है एवरेजों का एवरेज, जनरल एवरेज। तो ये सारे हैं वो 100, 120.4, 141.6, 122.9, ये आपके क्या है करेक्टेड चेन रिलेटिव्स हैं डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 121.25, ये आ गई आपकी जनरल एवरेज। नाउ द फॉर्मूला ऑफ सीजनल इंडाइसेस इज करेक्टेड चेन रिलेटिव डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। करेक्टेड चेन इंडाइसेस है आपका 100 डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज है 121.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया आपका सीजनल इंडाइसेस।
नेक्स्ट करेक्टेड चेंज इन रिलेटिव है सेकेंड क्वार्टर का 120.4 डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज है 121.25 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 99.5। देयर आफ्टर थर्ड क्वार्टर का है 141.6 डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज दैट इज 121.25 इंटू 100 दैट इज 116.8। फोर्थ क्वार्टर का भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज योर सीजनल इंडाइसेस फ्रॉम द लिंक रिलेटिव मैथड। देखिए यहाँ आ गए थे हमारे करेक्टेड और ये है हमारे सीजनल इंडाइसेस। ही सीजनल वेरिएशंस या सीजनल फ्लक्चुएशंस को ध्यान रख के एंटरप्रेन्योर अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग करता है